दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है और उस तरीके का नाम इस खौफ की वजह से तो नवाब राज करते थे और वो अभी यही चाह रहे। बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। भाई मेरा भी मारा है, बहन मेरी वहाँ है उनके पास। जब तक साहब जेल से बाहर नहीं निकलते हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया, वो आपको मारने का भी उन्होंने कहा था। और मुझे ऐसा भी लगता है कि नायाब भाई की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। तुमने बहुत गलत किया। साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चल कर आई थी तुम्हारे पास। तुमने खुद मुझे इसे जिंदा रखना था। उसके जिंदा रहने से ज्यादा उसका बदला हमारे फायदे में है। मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे महसूस होता कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो मुझे मजबूरन दखलंदाजी करनी पड़ती है। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा अपना तरीका है और आपका अपना तरीका है। बेहतर यही है कि मेरे तरीके के बीच में आप अपना तरीका ना लाएं। दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है और उस तरीके का नाम डर। डर लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। लोग आपसे डरते जरूर होंगे, मगर इज्जत कोई नहीं करता। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा। इज्जत करें ना करें मेरे जूते की नोक पर। ये इलाका मेरे आबा अजदाद का इलाका है और इसके मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत अपनी औकात में रह के मांगते हैं। तुम इजाजत मांग सकती हो चलने फिरने की, उठने बैठने की, सांस लेने की। इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। या मेरे जूते साफ करो जाके। इजाजतें मांगोगी तो जूते ही आएंगे नसीब में। सही तो कहा उन्होंने, मेरी औकात ही यही है। बाप ने भेड़ बकरी की तरह नवाब साहब के आगे डाल। कोई होता मेरा तो मेरे साथ ये सलूक थोड़ी होता। जब तुम्हारे बाप ने जल्लाद बन के तुम्हें सूली पे चढ़ाया तो तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? मेरी माँ वैसी नहीं है, याद आती है मुझे। शामिर भाई भी अच्छे। अगर इतने ही अच्छे हैं तो तुम्हारे बाप को मना क्यों नहीं किया या मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको भी तो आपके अपनों ने मरने के लिए आगे कर दिया। आप कुछ कर सकते हैं। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और कामयाब भी होंगी। कोशिश करनी पड़ती कामयाबी के लिए, थप्पड़ खा के जूते नहीं पॉलिश करने पड़ते। तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई, चलो अंदर, नवाब साहब बुला रहे हैं। कैसे बुत बनी खड़ी हो? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। आइंदा अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। मैंने तो बस उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि नवाब साहब बुला रहे। कहने लगी कि जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। हंटर निकालो मेरा। जी नवाब साहब।
बिल्ली के नाखून बढ़ जाएं तो पुंजाई मारती है। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। मुझे बचा लो प्लीज अन्ना, प्लीज तुम्हारा बाप जानवर है, वो मुझे इतना नहीं छोड़ेगा। प्लीज अन्ना, प्लीज मुझे बचा लो। अंदर लाओ क्या? नहीं अन्ना, प्लीज छोड़ मुझे अन्ना, मुझे छोड़ दो। शेर बच्चा है, बाबा की तरह बड़े होके पुलिस ऑफिसर बनोगे? मैं तो पायलट बनूंगा। जहाज उड़ा हुआ है। इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा होता तो तब भी यही कहते। तुम्हारा बच्चा घर पहुंचने से पहले आ गया था क्या? जी, शहर में रहना सेफ नहीं था इसलिए साथ ले आया हूं। आपके बेटे ने कहा है अब मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। जबरदस्त कैसाई की खबर तो मिल गई होगी तुम्हें। जी, मैंने पहुंचते ही तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत जल्द कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। लहजे में तब्दीली देख रहा हूँ। खुद बखुद हो गया, मेरे बस में नहीं है। आप मेरे कैदी जरूर हैं, मगर मैं आपका एहसानमंद भी हूं। मेरे एहसान को अपने काम के आड़े मत आने देना। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही सब करता। आपका बेटा है, आपसे मिलने के लिए मेरे कमरे में मिल लीजिए। मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी मर्जी से जेल में हैं। जब भी यहाँ से जाना चाहेंगे मैं, मेरी फोर्स या इस सलाखें आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैंने हवालात, ताले चाबी का तकल्लुफ बंद कर दिया। जबरदस्त का बताओ मुझे। उनको मार दिया गया। हम शहर में थे जब ये वाकया हुआ। उनको मारने से पहले उनको जीप से बांधकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया। लोगों में खौफ है। इस खौफ की वजह से तो नवाब राज करते थे और वो अब भी यही चाह रहे हैं। मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया। उन्होंने आपको मारने का कहा था। मुझे लगता है कि दुनियापुर की हुकूमत की तब्दीली के पीछे भी उन्हीं का हाथ है, कि नायाब भाई की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। जल्द आना पड़ेगा मुझे बाहर। क्या हुआ है शाबाश? बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे जज्बात, जिस जगह पे तुम इस वक्त खड़े हो, लेकिन हम इस वक्त बदला नहीं ले सकते। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। क्यों नहीं ले सकते? आदमी है मेरे पास, हथियारों से गोदाम भरा पड़ा है। हम बदला ले सकते हैं अभी। सब है हमारे पास, हथियार भी है, हथियारों की भी कमी नहीं है, आदमियों की भी कमी नहीं है, लेकिन वक्त सही नहीं है। भाई मेरा भी मारा है उन्होंने, बहन मेरी वहां है उनके पास, और मैं यहां तुम्हारे सामने बैठा हूं। क्यों? किसी वजह से बैठा हूं। उस मौके का इंतजार करूं, उस लम्हे का जो कि अब नहीं है। हौसला रखो, हो जाएगा, मैं बदला लूंगा। मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था। पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है। मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। ये बच्चा तुम्हारे पास अमानत रखवाए, पैसे लिए थे तुमने इसके। क्या है कि उसूल मैं उन लोगों के लिए रखता हूँ जो खुद उसूल के पाबंद हो। तुम चाहो तो अपने पैसे ले जा सकते हो या एक तोहफा ले जाओ। तोहफा? कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा कि अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो शायद साहब बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में जगह दे दे। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हरामखोर मर नहीं गया था? सख्त जान और हरामखोर इतनी आसानी से नहीं मरते। अगर इसकी कुर्बानी तुम साहब को जाकर दोगे
तो हो सकता है साहब तुम्हें माफ कर दें। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।